जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करते हैं डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन एक गंभीर मानसिक बीमारी है जो सिर्फ उदासी या कुछ दिनों के लिए बुरा महसूस करना नहीं होता है। यह एक मूड डिसऑर्डर है जो व्यक्ति के सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीकों को प्रभावित करता है। डिप्रेशन का मतलब सिर्फ उदास होना नहीं है, जैसा कि आप लोगों में भी होता है, कभी-कभी अचानक इंसान उदास होने लगता है। बल्कि ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें देखा जाता है कि व्यक्ति को लगातार उदासी, निराशा और उन कामों में रुचि ना होना जो उसके पहले पसंद थे। यह एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज संभव है और सही उपचार से लोग पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। यह जानना ज़रूरी है कि डिप्रेशन कोई कमज़ोरी नहीं है और कोई व्यक्ति इसका शिकार हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों में कोई भी इस बीमारी का शिकार हो सकता है। अब इसमें देखिए डिप्रेशन के मुख्य लक्षण क्या हैं? डिप्रेशन के मुख्य लक्षण हर व्यक्ति में अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ सामान्य लक्षण हैं जो लगातार 2 हफ्तों से ज़्यादा समय तक बने रहते हैं। इसमें देखिए भावनात्मक लक्षण, लगातार उदास यानी खाली या निराशा महसूस करना। जैसे क्या होता है कि जब इंसान डिप्रेशन होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा समय तक उदास रहता है और खालीपन उसे अंदर महसूस होने लगता है, निराशा हो महसूस होने लगती है और उन कामों में रुचि ना लेना जो पहले उसे पसंद थे, जैसे कि हॉबी या खेल। ठीक है? छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा या चिड़चिड़ापन महसूस करना, खुद को बेकार समझना, अ, बहुत ज़्यादा दोषी महसूस करना, यानी कि वो खुद के प्रति गिल्टी महसूस करने लगता है। आत्महत्या के विचार आना या खुद को नुकसान पहुँचाने की इच्छा होना। अब देखिए इसमें शारीरिक लक्षण क्या होते हैं? कमज़ोरी या थकान महसूस करना, नींद में बदलाव, बहुत ज़्यादा सोना या बिल्कुल नींद ना आना। वज़न और भूख में बदलाव, जैसे बहुत ज़्यादा खाना या कम खाना, बिना किसी कारण से शरीर में दर्द या जैसे सिर दर्द या पेट दर्द। व्यावहारिक लक्षणों में देख लीजिए आप, किसी भी काम में ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, काम या स्कूल में प्रदर्शन में कमी, अकेले रहना और लोगों से दूर रहना। डिप्रेशन का इलाज क्या है? ये भी हम बता देते हैं आपको। डिप्रेशन का इलाज पूरी तरह से संभव है। इसमें अक्सर इन तरीकों का भी उपयोग किया जाता है, यानी मेडिसिन, यानी जो दवाएँ हैं, डॉक्टर एंटी डिप्रेशन की दवाएँ दे सकते हैं जो मानसिक में केमिकल्स को संतुलित करने में मदद करती हैं। अब थेरेपी देखिए मनोचिकित्सक या साइकोलॉजिस्ट से आप मिल भी सकते हैं। अब इसमें देखिए सीबीटी होती है, एक कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है जो व्यक्ति को अपनी सोच और व्यवहार को समझने या बदलने में मदद करती है। अब देखिए उनके जीवन में बदलाव, नियमित व्यायाम करना। अब उसमें क्या है कि उस चीज़ से उपचार जिसे कहते हैं, अब जीवन शैली में क्या-क्या बदलाव ले आ सकते हैं। नियमित आपको व्यायाम करिए यानी एक्सरसाइज़ करिए, संतुलित आहार लीजिए यानी पर्याप्त कैलोरीज़ लीजिए, ठीक है? संतुलित आहार है, पर्याप्त नींद है और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना भी डिप्रेशन के लक्षणों को कम करने में मदद करता है। ऐसा नहीं है, जो बच्चे देखा जा रहा है इस समय, युवा जो पीढ़ी है, डिप्रेशन का शिकार हो जा रही है, जैसे रिलेशनशिप को लेकर या देखा जाए बेरोज़गारी और कुछ घरेलू चीज़ों को लेकर अक्सर लोग डिप्रेशन के शिकार बनते जा रहे हैं। तो ऐसा माना जाता है कि कुछ हालिया रिपोर्ट के मुताबिक जैसे जो लोग उदासी या निराशा इसके शिकार होते जा रहे हैं डिप्रेशन के, तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में रहना चाहिए, जिससे कि अ, वे अच्छे से खुद को सर्वाइव करने में मदद ले सकते हैं। ठीक है? सही समय पे मदद लेना बीमारी से कम जो यदि देखा जाता है, अगर आपको आप किसी जानने वाले में या लक्षण दिखाई दे तो किसी डॉक्टर या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से तुरंत सलाह लेना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। सही समय पर मदद लेने से बीमारी में गंभीर होने से रोका जा सकता है। अब देखिए डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट आई है, 2 सितंबर यानी 2025 को जारी की गई हालिया रिपोर्ट में 2021 में आत्महत्या के कारण यानी 7,27,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जो दुनिया भर में होने वाली हर 100 में से एक है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 1 अरब से अधिक लोग स्वास्थ्य विकारों के साथ ही जी रहे हैं। बताइए, हमारे देश में, हमारे वर्ल्ड में देखा जा रहा है कि 1 अरब से अधिक लोग मानसिक यानी डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। यह रिपोर्ट 2021 के आंकड़ों पर आधारित है, क्योंकि डब्ल्यूएचओ ने आमतौर पर कुछ साल
पीछे के डाटा का उपयोग करके अपनी रिपोर्ट तैयार करता है। रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु है आत्महत्या 2021 में, जैसे मैंने बताया है 7,27,000 लोगों ने आत्महत्या की है, जिसमें युवाओं में यह मृत्यु का एक प्रमुख कारण है। मानसिक विकार, यानी 1 अरब से अधिक लोग मानसिक विकारों से पीड़ित हैं। अब देखिए मानसिक विकार में क्या-क्या चीजें हैं, जिसमें चिंता यानी एंजाइटी होती है, ठीक है? आदमी सोचने लगता है किसी चीज को लेकर, बहुत ही डिप्रेस होने लगता है, वो ना सोचकर भी सोचने लगता है चीजों को, यानी किसी रिलेशन या पैसे का लेकर या किसी से धोखाधड़ी हो जाना, ठीक है? अवसाद यानी डिप्रेशन से सबसे आम है। आर्थिक प्रभाव में देखिए, अवसाद और चिंता से वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित अनुमानित 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान होता है। यह रिपोर्ट बताती है कि मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर एक गंभीर वैश्विक समस्या है, जिसे निपटने के लिए तत्काल निवेश और कार्रवाई की आवश्यकता होती है। तो आप इस चीज को आम समस्या मत समझिए, जो लोगों के अंदर यदि आपके पास पड़ोस या किसी बच्चे में, आपके परिवार में ऐसा हो, तो आप एक डॉक्टर के पास, मानसिक चिकित्सक के पास जाकर उसके इलाज के बारे में लें, कुछ दवाई मेडिसिन से लें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा समस्या का निदान हो सके। और वे बच्चे जो यंग जनरेशन के हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ के शिकार हो रहे हैं, ठीक है? तो ऐसे नहीं है चीज़ें जो चेंज होती जा रही हैं, बहुत सारे देखिए 1 अरब से अधिक लोग डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं। तो एक आम समस्या नहीं है, ये बहुत गंभीर समस्या है जिससे लोग जूझ रहे हैं। तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।